हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, इस वीक का हमारा टॉपिक था स्किन डिजीज़ेज़, जो कि आजकल के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि रेनी सीज़न की वजह से हर तरफ ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी की वजह से एक तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और दूसरा एनवायरनमेंट में बहुत तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जैसे अपनी स्लाइड्स में आपको बताया कि स्किन डिजीज़ेज़ में आजकल के दिनों में मेनली प्रेवलेंट स्किन डिजीज़ेज़ क्या हैं कि फोल्ड्स ऑफ स्किन में, जहाँ पे कि स्वेटिंग भी रहेगी, मॉइस्चर भी रहेगा, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी सेटल हो जाएंगे। तो इस वजह से जनरली फोल्ड्स ऑफ स्किन में जो है वो या तो एथलीट फुट, रिंग वर्म्स, इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। बेसिकली उसमें क्या होगा कि आपकी स्किन पे इचिंग होगी, कुछ पानी जैसा भरे हुए वाले फिंसियाँ सी छोटे छोटे दाने होंगे, और उन दानों पे रेडनेस भी होगी, और कभी कभी वो दाने जब ब्लीड करेंगे या फिर जब छिल जाएंगे तो उनमें से एक चिपचिपी सी एक डिस्चार्ज रहेगा, जिसमें कि ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं ये रेनी सीज़न के वजह से हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं, और इन केस आप डायबिटिक हो तो ये और ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी स्किन की जो है वो वैसे ही इन्फेक्शन से फाइट करने की पावर जो है वो घट जाती है। इसके अलावा नेल्स, पैरों के नेल्स, हाथों के नेल्स में फंगल इन्फेक्शंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब नेक्स्ट आ गया कि हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें हमेशा अपना हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर से आ रहे हैं तो हमें अपने हाथ और पैर वॉश करने हैं। नहाने के बाद बॉडी को प्रॉपरली ड्राई करके फिर हमें क्लोथ्स पहनने हैं। और अगर हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है या हम ऐसे क्लाइमेट में जा रहे हैं जहाँ हम स्वेटिंग हमें पता है कि ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई टैल्क पाउडर, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो हमारे कैलेंडुला के ड्रेसिंग पाउडर्स आते हैं, कैलेंडुला से रिलेटेड नॉर्मल पाउडर्स आते हैं, तो वो आप अप्लाई करो, ताकि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर स्वेट की वजह से ग्रो करे तो वो साथ के साथ कंट्रोल कर लिया जाए। इसके अलावा अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा रखो। नॉट ओनली वाटर इनटेक, अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखो, जिसमें कि आपका जूसीज आ गए, थोड़ा बहुत सॉल्ट और शुगर का इनटेक जैसे हम बताते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए ज़रूरी कहते हैं, या ORS जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। देन कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको शेयर किया, होम्योपैथिक मेडिसिन में इस तरह की स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया इलाज है, जिसमें कि कुछ मेडिसिन हैं जैसे ग्रेफाइट 30, जनरली हम तब देते हैं जब कोई बहुत ही स्टिकी डिस्चार्जेस आ रहे हैं, या फिर बेलाडोन 30, एपिस्मेल 30 जहाँ बहुत रेडनेस है, इचिंग है और दाने निकल रहे हैं, या फिर मर्कसोल 30, एसिड नाइट्रेट 30 जहाँ पे हम अगर इचिंग हो रही है तो उसके साथ साथ उसमें अल्सर्स बन रहे हैं, या फिर सल्फर 30 जहाँ पे हम प्रोन है इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए। इसके अलावा एंटीम्क्रूड 30 और इस तरह की बहुत सी मेडिसिन और है, लाइन ऑफ मेडिसिन, जिसको कि हम ऐसे बता के नहीं आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारे पास हर तरह की स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव और परमानेंट क्योर है। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।